तो भाई जो एक बेसिक काम होता है सेलर का या फिर रीसेलर का, आलो ले लो। वो नहीं कर पा रहे हैं ये सो कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग वाले। आपके हिसाब से क्या होता है एक बेस्ट परचेज? वही ना, जो आप पैसे देते हो और आपको अच्छा माल मिल जाए। आप कोई नई चीज खरीद रहे हो और आपको वो नई चीज चाहिए, लेकिन आपको फुल्ली वर्किंग चाहिए। आपको डिफेक्टेड पीस तो नहीं चाहिए ना। आप पैसे दे रहे हो, आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो और उससे कुछ ब्रांड न्यू चीज खरीदते हो। वो आपको ये तो नहीं बोलता ना कि आपके अगर डिफेक्टेड पीस निकलता है बॉक्स के अंदर तो आपको सर्विस सेंटर के धक्के खाने पड़ेंगे। क्या कर सकता हूँ यार। यही कर रही है आज के टाइम पे अमेजोन ने हर जगह फैला दिया है 10 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, जिसकी वजह से आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट पहुंच जाता है डब्बे के अंदर और डब्बा खोलने के बाद वो कुछ डिफेक्टिव पीस मिलता है, यानी कि उसके अंदर इंटरनली कुछ खराब है। या फिर अगर मैं डिस्प्ले का एग्जांपल दूं, जैसे कि मॉनिटर होते हैं, जो कि मैंने खरीदा था जेब्रोनिक्स का एक छोटा मॉनिटर खरीदा था सेकेंडरी के लिए। उसमें क्या था, बाहर से तो ओके था और उसकी अंदर से भी कंडीशन ओके थी, लेकिन जब मैंने उसको चलाया पहले दिन ही उसके अंदर एक डेड पिक्सल था। तो ये इनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आता है, जिसकी वजह से मैंने इनको फोन करके पूछा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ऐसे खराब है। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, ये हमारी गलती नहीं है, ये कंपनी की गलती है। तो आप कंपनी के पास जाओ और उनसे बात करो, उनसे फॉलोअप लो, वो आपको इसके लिए सोल्यूशन देंगे। तो भाई मैंने उनको कहा कि भाई आपको मैंने पैसे दिए हैं, आप कम से कम मेरा फर्स्ट टाइम में तो प्रोडक्ट ठीक डिलीवर कर दो। जिसमें उन्होंने सीधे के सीधे हाथ खड़े कर दिए और बोला कि आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसी टाइम पे मेरा अमेजोन से बहुत गंदे वाला भरोसा उठ चुका था। जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो ये बोलते थे कि नो क्वेश्चन आस्क्ड और आपका जो प्रोडक्ट है वो हम रिटर्न कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हम इंडियंस ने उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया, जिसकी वजह से उन्होंने और भी अपनी पॉलिसीज में काफी ज्यादा चेंजेस लाए। लेकिन ये वाला जो चेंज है ये सबसे ज्यादा बुरा है। ये सिर्फ मेरे लिए बुरा नहीं है, बल्कि ये इनको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि आगे जाके जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और उससे पता चलेगा कि उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसको सर्विस सेंटर के धक्के खाने पड़ेंगे। तो वो अगली बार से उस साइट पे परचेज करने के लिए 100 बार सोचेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब ये पूरा का पूरा सर्विस सेंटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर ही ना हो, तो आपको उसको बाय पोस्ट उसके पास भेजना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बेकार लगती है इनकी, और मैं इसी चीज से परेशान हो गया हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से जरा भी सहमत हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। इससे कस्टमर का तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे अमेजोन का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही ग्राहक प्रॉब्लम फेस करते रहे तो वे किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, या फिर ये लोग हो सकते हैं ऑफलाइन की तरफ मूव कर जाए। और ऑफलाइन मार्केट के लिए तो ये फायदा है। देखो, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि ये रिटर्न पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई हम ऑनलाइन माल इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, और ये इसी चीज को, सबसे बड़ी चीज को चेंज कर रहे हैं। मतलब इस चीज का 0% सेंस बनता है कि मैंने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, लेकिन उसमें अगर डिफेक्टेड माल पड़ता है तो मुझे उसको पर्सनली जाके धक्के खाने पड़ेंगे उनके सर्विस सेंटर पे। तो मेरे हिसाब से अमेजोन प्राइम पे जो एड डालनी चालू करी है उन्होंने, उसके बाद ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी और सबसे बड़ा डिसीजन इनका मुझे लगा। क्योंकि अमेजोन प्राइम पे भी अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको एड देखने को मिलती है। अगर आपको एड फ्री चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको कोई मूवी देखनी है प्राइम पे, जो कि प्राइम पे अवेलेबल है, उसके लिए आपको बाय या रेंट करना पड़ता है। तो फिर इसका मतलब ही क्या रहा? अगर आप पे करके भी चीज ना देख पाओ, अगर आप पे करके भी अच्छा सामान ना ले पाओ, तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है। तो यार मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि इतनी सारी जो सेल्स आ रही है आने वाले टाइम में, तो उसकी जो रिटर्न पॉलिसीज होती है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि बहुत सारी साइट्स तो ऐसी है जो कि रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड ही नहीं करती। आपको अगर जैसा सामान भी डिलीवर हुआ है आपको रखना पड़ेगा, आप रिटर्न कर ही नहीं सकते। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी नीचे जितनी भी डिटेल्स होती है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है, उन सबको रीड करो, वेरीफाई करो, उसके बाद ही कोई बड़ा परचेज करो। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और मैं अब बताता हूँ कि मेरे जो मॉनिटर है उसका क्या हुआ, क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है। मैं सर्विस सेंटर के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने उस मॉनिटर को किसी तरीके से रफा दफा कर दिया। मैंने अमेजोन के सर्विस सेंटर को बोला कि भाई जो इसमें केबल आनी चाहिए थी, ये वाली HDMI केबल, ये मुझे बॉक्स में नहीं मिली। और उसकी पॉलिसी में लिखा था 10 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, प्लस अगर कोई बॉक्स डैमेज है या फिर कोई मिसिंग पार्ट है तो भी अमेजोन ले लेगा। तो फिर मैंने इसी तरीके से कुछ उनको वापस देने की कोशिश करी, लेकिन वे तब भी
लेने को राजी नहीं थे। हालांकि उन्होंने मेरा शेड्यूल तो कर दिया था रिटर्न, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे लेने के लिए। 7-8 दिन तक मेरे को दोबारा करना पड़ा। बार बार ये मेरे रिटर्न को अपनी तरफ से कैंसिल कर दे रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा था। उसके बाद 7-8 दिन बाद मेरा किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से रिटर्न हुआ और मुझे उसी दिन हालांकि पैसे वापस मिल गए थे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ आपका फायदा हुआ हो, आपके फ्यूचर के पैसे कुछ बचे हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट में बताओ आपके थॉट्स और आपका एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये सावधान नहीं रहेंगे।